जो व्यक्ति बलवान होना चाहता हो, 100 साल तक जीऊं, तो वो आदमी इसका प्रयोग करे, पत्ते का प्रयोग करे, इसके फल का प्रयोग करे, इसके फूल का प्रयोग करे, इसकी जड़ का प्रयोग करे, इसकी छाल का प्रयोग करे, और 100 साल तक ये आदमी आराम से जीवन को व्यतीत करता है। पूरे देश में रोड़ों के बराबर मिलने वाला फालतू का पौधा है, वैसे तो लोग मानते फालतू का पौधा, लेकिन बहुत ही विशेष औषधि है। किसी प्रकार की कोई भी कमजोरी क्यों ना हो, पुरुषों में हो, मान लीजिए शुक्राणु ही कम है, या कमजोर है, वीर्यहीन है, या फिर जो है उठते बैठते चक्कर आते हैं, तो उनके ऊपर बहुत विशेष काम करती है ये। और एक और विशेष जो इसके गुण है, वो ये औषधि के गुण क्या है, ये एक तो बल देने वाली है, मधुर द्रव्य की औषधि है, मधुर औषधि है ये, बल देने वाली है, ऊपर से शीतल है ये। किसी को यदि एसिडिटी की समस्या हो तो रोज इसके 2-4 पत्ते लेके आए, धो करके, साफ करके, चबा करके खा लें, तो उसकी एसिडिटी को ठीक कर देती है ये, क्योंकि ये शीतल है ये, और साथ में स्निग्ध भी है और गुरु भी है ये, पचने में थोड़ी भारी होती है। और बल की जरूरत है, मान लीजिए आपको बल के लिए, वैसे तो ये पूरा पौधा ही बल देने वाला है, इसके आप पत्तों का प्रयोग कर लें, पत्ते जो है कूट पीट करके काढ़ा बना करके पी लें, उबाल करके पी लें, या फिर दूध में उबाल करके पी लें इसको। और ज्यादा बल किसी को चाहिए, और ज्यादा ताकत किसी को चाहिए, और ज्यादा वीर्य किसी को चाहिए, इसके फल तोड़ करके, इस फल के अंदर जो है बीज निकलते हैं, काले काले बीज। कैसे बीज निकलेंगे ये बीज निकलते हैं इसमें से, देखिए ये जो छोटे छोटे बीज है ना, ये वाले बीज, इन बीजों की लगभग आधा से लेकर के 1 चम्मच तक पीस करके रख ले इसको, 1 गिलास दूध में उबाल ले इसको, और ऊपर से मिश्री डाल लें, और मिश्री डाल करके सुबह और शाम गुनगुने दूध के साथ पिए। फिर आप इसको, वीर्य की किसी प्रकार की, ओज और तेज की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, शुक्राणुओं की कमी भी नहीं रहेगी, शुक्राणुओं के ऊपर भी विशेष काम करता है। कमजोरी कोई भी क्यों ना हो, घुटने कमजोर है, हड्डियां मान लीजिए कमजोर है किसी के अंदर, घुटनों को भी काम करेगा ये, हड्डी के ऊपर भी काम करेगा। किसी के अंदर मांस कम है मान लीजिए, तो मांस के ऊपर भी काम करेगा। किसी के बाल कम है, बाल कमजोर हो गए हैं, तो वहां पर भी ये काम करेगा। और किसी की आंखें कमजोर है मान लीजिए, तो उसके ऊपर भी काम करेगा। किसी की हाथ कमजोर है तो वहां पर भी काम करेगा। इसका नाम है बला, अति बला और महाबला भी बोल देते हैं। जैसा नाम है वैसा काम है। बला, बल देने वाली है ये औषधि। बला आदि तेल भी आता है इसका बना बनाया मालिश के लिए, जहाँ दर्द हो, यहाँ जहाँ कमजोर हो रोगी कोई भी, तो वहाँ मालिश करते हैं गरम गरम तेल की, तो उससे भी उसको ताकत मिल जाती है, वो मजबूत हो जाता है। और सीधा ही आप इसके बीज का या इसके पत्तों का या इसकी जड़ का, जो जड़ है इसको पेड़ को खोद करके, क्योंकि बहुत आयात में होते हैं ये भी, वर्षा ऋतु में ये झाड़ जंखाड़ के जैसा दिखने वाला बला नाम का पौधा पूरे देश में बहुत आयात में होता है खूब। मतलब बड़ी बड़ी बलाओं को टाल देते हैं, बड़ी बड़ी बलाओं का, जीवन की सारी बला उतार देता है ये, मान लीजिए इस तरह का पौधा है जी ये बला। ये छाल का प्रयोग कैसे करना चाहिए? छाल का देखिए, इस पत्ते को तोड़ लें, या तो नहीं तो क्या है, इसकी क्या है, छाल उतार लें, देखिए इस तरह से, और छाल को उबाल लें दूध में। ये छाल जो है कूट पीट करके दूध में उबाल लें। दूध नहीं होता तो पानी में उबाल लें, पानी में उबाल के पी लें, थोड़ा कम काम करेगी। तो दूध के साथ लोगे, मिश्री डाल करके लोगे तो और ज्यादा काम करेगी। साथ में आप इसमें अश्वगंधा डाल लें, साथ में और विशेष चाहिए आपको तो सफेद मूसली डाल लें, और ज्यादा विशेष चाहिए आप इसमें स्तावरी डाल लें, और ज्यादा विशेष चाहिए आप इसमें विदारीकन डाल लीजिए, और भी ज्यादा विशेष इसमें अगर आपको चाहिए तो आप सालम पंजा या सालम मिश्री डाल लीजिए, तो अद्भुत काम करेगा ताकत के ऊपर। ये बहुत ही दिव्य काम करती है ये औषधि, और दिखने में बड़ी साधारण सी है। रोड़ों के बराबर में बहुत आयात में खूब मिलती है ये बला, जो है पूरे देश में, लगभग प्राय पूरे देश में होती है जी। ये ज्यादा ठंडा एरिया है वहाँ नहीं होती होगी, लेकिन खूब मिलती है बहुत आयात में, और बड़ी सस्ती सी औषधि, कोई बहुत महंगी, वैसे बाजार से भी खरीद के लेके आएंगे तो कोई ज्यादा महंगी औषधि नहीं है, सस्ती है ये।